नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। एनसीईआरटी की 12वीं कक्षा में एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 अगर मैं सही हूं, उसका नाम है बाजार दर्शन। और बाजार का जादू जब सिर चढ़ने लगता है या उतर जाता है तो इंसान पर किस किस तरह का असर होता है, ये बड़ा विस्तार से बाजार दर्शन में दिया गया है। और यही फितरत कई बार हमें देखने को मिलती है जब फेस्टिव सीजन आते हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से लेकर मॉल्स तक जगह जगह आपको आकर्षक ऑफर्स की भरमार दिखती है। ऐसे में न चाहते हुए भी शॉपिंग हो जाती है, लेकिन डिस्काउंट के लालच में कई बार ओवर स्पेंडिंग बटवे पर भारी पड़ जाती है। ऐसे में आज हम ऑफर्स के चलते होने वाले फिजूल खर्चे से बचने के उपाय आपको बताएंगे। साइकोलॉजी ऑफ ओवर स्पेंडिंग, या आप कुछ मामलों में ऐसा करने वालों को शॉपोहॉलिक भी कहा जाता है, तो उनकी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। और फेस्टिव सीजन में ये बहुत होता है कि आप न चाहते हुए भी दुनिया भर की चीजें खरीद लेते हैं, लेकिन उसका फिर बाद में आपके फाइनेंशियल हेल्थ पर किस तरह का असर पड़ता है, इस पर होगी विस्तार से चर्चा बहुत ही खास मेहमानों के साथ। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लें। फेस्टिव सीजन है। ऑनलाइन से लेकर मॉल और बाजारों में ऑफलाइन शॉपिंग तक, जहां देखें ऑफर्स ही ऑफर्स। कहीं ब्लॉकबस्टर डील्स तो कहीं जीरो इंटरेस्ट ईएमआई का ऑफर। खरीदारी करने से बचने की कोशिश जैसे तैसे कर भी लें तो 80 से 90% का मेगा डिस्काउंट देखकर मन डोल जाता है। हाथ बटुए पर चला ही जाता है, या तो नगद, नहीं तो डेबिट कार्ड, नहीं तो क्रेडिट कार्ड है ना। आज कर लो शॉपिंग, कल की कल देखी जाएगी। लेकिन यही कल की कल देखी जाएगी वाली सोच के चलते कई बार लोग शॉपिंग के दौरान ओवर स्पेंडिंग का शिकार हो जाते हैं। दरअसल कंपनियां कंज्यूमर्स के माइंडसेट को रीड करते हुए ही इस तरह के ऑफर देती है जो आपको खरीदारी करने के लिए मजबूर कर दे। जैसे 3000 की शॉपिंग पर 1000 का कूपन। अब आपको 2-2.5 हजार की ही शॉपिंग करनी है, लेकिन 1000 के कूपन के लालच में आप 3000 की शॉपिंग कर बैठेंगे। गैर जरूरी सामान घर खरीद लाएंगे जिसके बगैर आपका कोई काम नहीं रुकता। तो ऐसा क्या करें ताकि आपकी शॉपिंग स्मार्ट हो और आप फिजूल खर्ची से बच सकें? पहली बात तो ये कि आप भूल जाएं कि आपको ब्लॉकबस्टर डील मिल रही है। दरअसल किसी न किसी बहाने कंपनियां साल भर डिस्काउंट देती ही रहती है। कभी होली, कभी दिवाली, तो कभी स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस पर। इस दौरान आप शॉपिंग से चूक गए तो नए साल में कंपनियों का ऑफर होता ही है। कभी समर तो कभी विंटर ऑफर, तो फिर क्यों ऑफर के पीछे दौड़ना। दूसरा, घर से जब भी शॉपिंग के लिए निकलें, लिस्ट तैयार कर लें कि ऐसे कौन से सामान हैं जिन्हें खरीदना है। साथ ही दिमाग में एक बजट भी तैयार रखें ताकि आपके महीने का बजट कंट्रोल में रहे। शॉपिंग करते समय अपने भविष्य के खर्चे को भी ध्यान में रखें, इससे आप ओवर स्पेंडिंग से बच सकेंगे। ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जिसका सीधा संबंध आपके मनोविज्ञान से है। फिजूल खर्ची वाली शॉपिंग से बचना है तो आप अपने साथ घर से निकलते समय कोई बड़ा थैला न ले जाएं। थैला छोटा होगा तो केवल जरूरी सामान ही आप खरीदेंगे। दूसरा, शॉपिंग के दौरान आपके बटुए में कम लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। आपको तो पता ही होगा कि मॉल में जाना है तो क्या क्या शॉपिंग करनी है और इसकी कुल कीमत कितनी हो सकती है। ये टिप्स उनके लिए है जो क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं। जब कम क्रेडिट लिमिट होगी तो केवल वही सामान खरीदेंगे जो आपके लिए जरूरी होगा। वहीं सेल्स स्टाफ से ज्यादा ना घुले मिले, वरना आपके उसके दिए ऑफर को ना कहना मुश्किल होगा, जो अपने टारगेट को पूरा करने के लिए आपके साथ इमोशनल हो सकता है। वहीं जिस सामान को आपको नहीं लेना है उस पर मिल रहे मेगा डिस्काउंट पर ना जाएं, न ही उस उत्पाद को बार बार हाथ लगाएं। इससे भी आपके मन का लालच बढ़ सकता है। अब ऑनलाइन खरीदारी पर आते हैं। आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर केवल उन्हीं उत्पादों को सर्च करें जिन्हें खरीदना है। साथ ही दूसरे वेबसाइट्स पर उस उत्पाद की कीमत को जांचें, उसके रिव्यूज देखें, रिटर्न की पॉलिसी देखें। आप इन सब कामों में जितनी देरी करेंगे
आप उतना ही डिस्काउंट सिंड्रोम से बाहर निकलेंगे। फिर बहुत संभावना होगी कि आप सोच समझकर जरूरी सामान का ही ऑर्डर करेंगे। ये कुछ सामान्य टिप्स हैं जो आपको फेस्टिव सीजन में फिजूल खर्ची से बचाने में मददगार साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ हैं पंकज मठपाल जी, एमडी हैं ऑप्टिमा मनी के। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं प्रबलीन बाजपेयी, फाउंडर हैं फिनफिक्स के। बहुत बहुत स्वागत है प्रबलीन जी आपका भी हमारे शो पर। पंकज जी, चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहे हैं। अब फेस्टिव सीजन तो आ ही चुका है और खाने पीने और हर्षोल्लास के साथ साथ एक चीज़ और ट्रिगर हो जाती है, और वो हमारा जो इम्पल्सिव बिहेवियर है। इतने सारे ऑनलाइन शॉपिंग ऑफर्स आते हैं, ऑफलाइन शॉपिंग ऑफर्स आ रहे हैं, प्रमोशंस आ रहे हैं। मतलब रैम्पेंट शॉपिंग जो है वो कब हो जाएगी हमसे हमें खुद नहीं मालूम, और ये सबके साथ हो रहा होगा। लेकिन फिनेंशियल प्लानिंग पर ये कितना बड़ा डेंट लगा सकता है, और आप लोग क्या सलाह देते हैं, कैसे बचना है इस ओवर स्पेंडिंग सिंड्रोम से? पंकज जी। दीपक जी, आपको और प्रबलीन जी को और हमारे सभी व्यूवर्स को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और जैसा आपने कहा कि जब फेस्टिवल सीजन होता है, सेल्स लगी होती हैं, तो जितनी जरूरत होती है उससे ज़्यादा शॉपिंग हो जाती है। और बात रही प्लानिंग की कि क्या कर सकते हैं, तो दो चीज़ें हैं। पहली बात तो यह है कि फेस्टिवल के लिए प्लानिंग करनी चाहिए, और क्योंकि हमारे यहाँ हम अगर इंडिया में बात करें तो बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, और अक्सर देखा जाता है कि जो कैलेंडर ईयर के बाद के 6 महीने हैं उनमें ज्यादा फेस्टिवल्स होते हैं और पहले 6 महीने में कम होते हैं। तो अगर आप अपना कैश फ्लो बना रहे हैं तो ये ध्यान देना चाहिए कि आपका यदि जैन, फेब, मार्च या जुलाई तक जो खर्चा होगा, शायद फेस्टिवल्स पर अगस्त से लेकर और दिसंबर तक ज्यादा खर्चा होगा, क्योंकि रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, दशहरा, नवरात्रि, दिवाली सब कुछ बाद के 6 महीनों में आता है। तो एक तो ये जरूरी है। दूसरी बात जहां तक यह है कि इंपल्सिव बाइंग, अब त्योहार है तो आपको सेलिब्रेट करना है तो खरीदारी तो बनती है डेफिनेटली, और कई बार ये सेल्स जो होती हैं आपके लिए हेल्पफुल भी होती हैं। आप कुछ बाय करना चाहते हैं और मौका होता है कि आपको कम प्राइस में मिल रहा होता है, लेकिन यदि आप जितनी जरूरत है उसको सस्ते में खरीद रहे हैं तब तो ये अच्छी बात है। लेकिन यदि आप जिसकी जरूरत नहीं है उसको भी खरीद रहे हैं तो फिर ये डेफिनेटली आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो जैसे मैंने कहा, एक तो प्लानिंग करनी है, वो जरूरी है, और आपको जब शॉपिंग करनी है तो उसकी पहले से ही सब कुछ तय हो कि क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है, कितना बजट है। और ऐसा नहीं है कि सेल लगी है तो आज ही सब कुछ बाय करना है। सेल्स तो जैसा अभी बात हम कर रहे थे, रिपोर्ट देख रहे थे कि साल में, पूरे साल में कई बार सेल्स आती हैं। तो अपनी जरूरत के हिसाब से आप जो भी शॉपिंग करनी है उसे कीजिए, ताकि आपका जो घरेलू बजट है वो ना बिगड़े। अब ये बजटिंग बहुत बड़ा एक ऐसा पहलू है जो शायद इस पूरे मसले की जड़ भी है, लैक ऑफ बजटिंग। शायद हम न बजट पहले तो बनाते नहीं हैं, और बजट अगर बना भी गया तो हम उस पर स्टिक नहीं रह पाते और इधर उधर फिसल जाते हैं, जिसको कहते हैं ना, थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं या स्ट्रेस में आ जाते हैं या फोमो हो जाता है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशंस बहुत सारे होते हैं हमें, जो हमें देखते ही लगता है। और हम, जैसा हमने रिपोर्ट में भी कह रहे थे कि कल की कल देख लेंगे, ये जो हमारे दिमाग में चलता है इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़ चुकी हैं, उनका भी आपके सामने परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर चीनू अग्रवाल, साइकोलॉजिस्ट हैं और फाउंडर हैं फीलिंग माइंड्स की। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अग्रवाल हमारे शो पर आपका भी। मैं प्रबलीन जी अब आपके पास आना चाहूँगा। ये बजटिंग कितना इंपॉर्टेंट होगा, और बजटिंग करने के जो बेसिक टिप्स हैं वो क्या हैं? नमस्कार दीपक जी। पहले तो आपको, पंकज जी को, चीनू जी और सभी दर्शकों को दशहरे की बहुत सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल, बजट जो एक फाइनेंशियल प्लानिंग हो गया, ये एक पर्सनल फाइनेंस का एक कोर होता है। बिकॉज अगर आपका बजट सेट नहीं है, वेदर आपकी डे टू डे जो स्पेंडिंग है, मंथली, रेगुलर मंथ्स में भी जो आपका
एक कितना स्पेंडिंग होता है घर के खर्चे पर, अगर वो प्रॉपरली लेड आउट नहीं है तो हम हमेशा ओवर स्पेंड करने की टेंडेंसी रखते हैं। एंड दीपक जी, इसकी शुरुआत एक हैबिट से ही होती है कि टेक्निकली आपको अपने महीने का खर्च पता होना चाहिए। कि एक हाउस होल्ड का मान लीजिए कि भाई 35 से 40 हजार के बीच में होता है, किसी का 40 से 45 हजार के बीच में, तो आपको एक रिटन डाउन आपके पास एक एक्सेल शीट पे, आजकल ज्यादातर लोग एक्सेल यूज करते हैं, वहां पे एक आपके हेड्स बना के, पहली बात तो एक आपको थोड़ा सा ये एक एक्सरसाइज करनी रहेगी जो थोड़ी कम्बरसम है, कि आपने कितना स्पेंड किया ग्रोसरी पे। उसके साथ साथ दीपक जी, जब फेस्टिवल्स अप्रोच करते हैं तो एक आप अलग से एक किटी बना सकते हैं जिसको आप स्पेंड इट एक इन्वेस्ट सेविंग और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, कि आप साल भर में चाहे एक लिक्विड फंड में, डेट फंड में, एसआईपी भी कर सकते हैं फॉर डिफरेंट एक कॉर्पस बनाने के लिए, जिसको आप स्पेंडेड कॉर्पस बोल सकते हैं, ताकि जब आपको लगे कि फेस्टिवल सीजन में आप खर्चना चाहते हैं तो आपने ऑलरेडी उस चीज के लिए धीरे धीरे करके साल भर में केटर कर रखा है। देन आपको अपना बजट में ये देखना है, मान लीजिए किसी का बजट है कि हम सीजन में 35 से 40 हजार या 50 हजार स्पेंड कर सकते हैं ओवरऑल, और उनकी बहुत सारी जरूरतें हैं, बिकॉज अक्सर लोग पोस्टपोन भी कर देते हैं कि बड़ा टीवी अच्छा फेस्टिवल पे देख लेंगे, फ्रिज लेना है, तो थोड़ा सा वहां पे आपके जो असेंशियल्स हैं, असेंशियल्स को आपको बाकी जो आपकी एस्पिरेशनल स्पेंडिंग है उससे डिवाइड करना बहुत जरूरी है। उसके बिना दीपक जी एक रेगुलर हाउस होल्ड बजट में क्या होगा कि आप कहीं ना कहीं डेट की तरफ रुख करेंगे, और आप क्रेडिट कार्ड्स, बाय नाउ पे लेटर जैसी स्कीम्स की तरफ थोड़ा सा उनको यूटिलाइज करना शुरू करेंगे, जो आपकी फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग और बजटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही डेट्रीमेंटल है। तो डेफिनेटली बजटिंग इसका कोर है, और थोड़ा सा सकून से बिफोर द फेस्टिव सीजन एक्चुअली अप्रोचेस, उस चीज को आपको ले डाउन लिखित रूप में लिख लेना चाहिए कि आप कितना पैसा खर्चेंगे, और उसमें 5 to 10% का बफर रख सकते हैं कि उससे ज्यादा आप एक्सीड उसको नहीं करेंगे, और प्रायोरिटाइज और मैं शुरुआत में जो मैं जिस चैप्टर का मैंने जिक्र किया शुरुआत में, बाजार दर्शन, जो एनसीईआरटी की 12th क्लास का चैप्टर है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ मन खाली नहीं रहना चाहिए। उसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो मन खाली नहीं रहने का मतलब ही यही है कि मन को भरा रखिए, यानी कि प्री डिसाइड करिए, बजट बना के चलिए, आपको क्या ज़रूरत है वो डिसाइड करके चलिए, उसका बजटिंग कीजिए, और फिर आप जाइए बाजार में, तो ओवर स्पेंडिंग कभी होगी नहीं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। हमारे साथ डॉक्टर चीनू भी हैं। डॉक्टर चीनू, ये साइकोलॉजी ऑफ अ शॉपaholic है क्या मैम एग्जैक्टली? ये हम लोग जो इमोशनल शॉपिंग कर लेते हैं और बिना ये सोचे हुए कि हमारी आगे की फाइनेंशियल सिचुएशन क्या होगी, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, हम उसके बावजूद शॉपिंग पे शॉपिंग करते रहते हैं। इसकी साइकोलॉजी क्या है मैम? कहाँ जड़ क्या है इसकी? नमस्कार दीपक जी, सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। सारी बाइंग जितनी भी शॉपिंग होती है उसमें 95% शॉपिंग इमोशनल है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू ने एक बहुत ही अच्छा रिसर्च कुछ सालों पहले पब्लिश किया था, आई थिंक 2015 में, जिसमें उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे फैक्टर्स जो इमोशनल बाइंग को ट्रिगर करते हैं, प्रवोक करते हैं, जिसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं। पर अगर मैं उसका एक क्रक्स आपको देना चाहूं तो वो ये है कि रैशनल और इमोशनल बाइंग के बीच में अलग अलग ब्रेन के पार्ट्स काम कर रहे हैं। रैशनल बाइंग या लॉजिकल बाइंग में आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स काम कर रहा है, और जो इमोशनल बाइंग है वो पूरी तरह से इमोशनल हाईजैक है बाय आवर इमोशनल ब्रेन। इसकी वजह से क्या होता है, व्हाट यू नीड एंड व्हाट यू वांट, इन दोनों के बीच में एक लाइन ब्लर हो चुकी है। तो नाउ यू आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट कि मैं जो चीज खरीदने बाजार गया हूं उसकी मुझे जरूरत है या मुझे डिजायर है, और ज्यादातर बाइंग हो रही है जिसकी मुझे डिजायर है। आई विश काश जैसा फ्रिज दूसरे के पास है वैसा मेरे पास भी हो, जैसा सोफा दूसरे के पास है वैसा मेरे पास भी हो, जैसी गाड़ी दूसरे के पास है वैसी मेरे पास भी हो। तो ये जो विश है, ये जो डिजायर है, दैट इज लीडिंग टू बाइंग।
और जो कंज्यूमर रिसर्च करते हैं, कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर्स को स्टडी करते हैं, उनको ये बहुत अच्छी तरह से पता है कि कहाँ पर कंज्यूमर हाथ रखेगा और कैसे वो चीज़ों को बाय करेगा। तो सारा का सारा मार्केटिंग की जो स्ट्रैटेजी है वो आपके इमोशनल माइंड के लिए है, जहाँ पर आप बच ही नहीं सकते। आपके इमोशनल माइंड को इतना ज़्यादा प्रोवोकेशन मिल जाएगा कि आपको ये डिस्काउंट है, 99 के फेयर में जो फंसाया जाता है, या ये सेल है, या ये चीज़ जो है आज तो है स्टॉक में पर कल ख़त्म हो जाएगी, या ये ऑफर आज है कल ख़त्म हो जाएगा। ये सारे आपके अपने कॉग्निटिव बायसेस को, आपके अपने जो बिलीव्स हैं उनको टैप करते हैं और आपको ट्रैप करते हैं। यानी कि आपके अंदर एक खाली मन तो बैठा हुआ है और ऊपर से उसको ट्रैप में फंसाने के लिए आर्टिफिशियल स्कार्सिटी का क्राइसिस उत्पन्न किया जाता है। और अगर आप हल्के फुल्के एडिक्शन वाले हैं, थोड़ा सा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भी ग्रसित हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग एक्सेसिव शॉपिंग इसलिए करते हैं ताकि अपना सेल्फ एस्टीम बूस्ट कर पाएं, वो एक खालीपन को भर पाएं और एक टेम्परेरी उनको सोल्यूशन मिल पाए। तो ये भी बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके डॉट्स को आपको कनेक्ट करना है। देखिए, हम सारी बातें सिर्फ इसलिए कह रहे हैं, हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप शॉपिंग मत कीजिए, अच्छे से शॉपिंग कीजिए, खूब शॉपिंग कीजिए, लेकिन हमारा टॉपिक ही आज बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है, शॉपिंग उतनी सेविंग जितनी। इसका ध्यान आपको रखना है और इधर उधर अगर आप बिखरे हुए हैं तो थोड़ा समेटने की हम आपको कोशिश करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद भी आप बने रहिए हमारे साथ, तीनों मेहमान बने हुए हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो शॉपिंग उतनी सेविंग जितनी। अगर आप फेस्टिव सीजन में कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं और कभी इधर उधर चले जाते हैं अपने तय शॉपिंग के कार्यक्रम से, तो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, इसलिए थोड़ा हेल्प कर रहे हैं 3 खास मेहमानों के साथ। पंकज जी के पास वापस आएंगे। पंकज जी, प्रॉब्लम ये है, आरबीआई का डेटा जो बता रहा है, अंधाधुंध पर्सनल लोन बांट दिए हैं बैंकों ने, अंधाधुंध क्रेडिट कार्ड बांट दिए हैं। अभी आरबीआई का डेटा पढ़ रहा था और आरबीआई खुद चिंतित है। अभी अगस्त वाई-ऑन वगैरह आप देखेंगे, अगस्त 2022 में पर्सनल लोन की जो बढ़ोतरी थी वो 19.4 थी, ये अगस्त 2023 में 30% को क्रॉस कर गई है सर। और इसी तरह से 47.7 लाख करोड़ बांट दिए गए हैं, 47 ट्रिलियन रुपए बांट दिए गए हैं पर्सनल लोन के नाम पर। अब इतना सारा पैसा लोगों के हाथ में आ गया है और ज्यादातर 50,000, 30,000, 40,000 वाले लोन है ये। क्रेडिट कार्ड की आउटस्टैंडिंग भी बढ़ रही है, 30% हो गई है, पिछले साल 26% थी। ये सारे डेटा बता रहे हैं कि बैंक भर भर के लोगों को पैसा दे रहे हैं और बड़ी सहूलियत से दे रहे हैं। अब पैसा आएगा तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं खर्च करेगा ही, लेकिन बाद में बड़ी दिक्कत हो जाती है। क्या सलाह देना चाहेंगे जिनको लगता है कि पैसा तो बड़ा आसानी से आ जा रहा है? बिल्कुल दीपक जी, आपने सही कहा। देखिए, लोन मिलना बहुत आसान हो गया है और कई बार तो कंज्यूमर को पता भी नहीं चलता है कि वो लोन ले रहा है। होता यह है कि आप जाते हैं कुछ बाई करने के लिए और आपको पसंद आया कि ये 30,000 का टीवी है और आप सेटिस्फाइड थे, लेकिन वहां पर सेल्स पर्सन ने बोला कि सर कोई बात नहीं, बाय नाउ पे लेटर, और आप बाद में पे कर दीजिए, ये 50,000 रुपए का या ईएमआई में कन्वर्ट कर दीजिए। और हालांकि वो बैंक्स के ऑफर होते हैं, सबवेंशन ऑफर्स होते हैं, जहां पर कि शायद इंटरेस्ट आपसे चार्ज ना किया जाए, उसको जो मैन्युफैक्चरर है, ब्रांड है, वो पे करे, बट अल्टीमेटली आपके नाम पर लोन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो कंज्यूमर है वो सोचता है कि ठीक है, अगर मुझे अच्छी चीज मिल रही है और मैं हर महीने के 2,000-3,000 रुपए भर के एक बड़ी चीज खरीद सकता हूं, तो इस तरह से वो खरीद लेता है। तो अल्टीमेटली जो कारण है कि जो क्रेडिट कार्ड के ऊपर आउटस्टैंडिंग बढ़ रही है या पर्सनल लोन या किसी तरह के भी जो लोन है उसके नंबर्स बढ़ रहे हैं, उसकी वजह यही है कि बहुत ही इजीली लोन मिल जाता है। और जहां पर जो बायर है बजट सेट करके भी जाता है, लेकिन फिर उसको ऑफर दिए जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए, कोई भी ह्यूमन बीइंग है तो इमोशन तो वहां पर रहेंगे ही। अब उन इमोशन के साथ 2 चीजें हैं, एक तो खुद भी, क्योंकि हम बायस हैं, बहुत सारी चीजों के प्रति हमारे अंदर कुछ इमोशनल बायसेस होते हैं, और उसका फायदा जो सामने वाला है वो उठाने की कोशिश करता है। तो कई ट्रिक्स इस तरह से मार्केटिंग में प्ले की जाती हैं कि जिससे आप जो लेना चाहते थे उसके बजाय कोई बड़ी चीज ले लें, या आप एक चीज बाय करने के लिए गए थे लेकिन चलिए आपको ऐसा ऑफर दिया जा रहा है जी कि आप सोचते हैं एक और बाय कर लें। तो कहीं ना कहीं हमारे इमोशन से खेला जाता है और अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए। और इसी तरह से जो हम बात कर रहे थे कि हमारा जो खर्चा ज्यादा बढ़ रहा है या आउटस्टैंडिंग बढ़ रही है, उसका यही कारण है।
एब्सोल्युटली पंकज जी, क्विकली मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा। आप कई सालों से लोगों को फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बता रहे हैं और बड़ा बखूबी आप बताते हैं, आपकी एक शानदार जर्नी रही है। बहुत कम ऐसे मौके आते होंगे जब आपसे ये पूछा जाता होगा कि आप बताइए कहाँ पैसा नहीं लगाना है या पैसा रोक के कैसे रखना है, कैसे खर्च नहीं करना है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या सलाह देते हैं, क्या कहते हैं लोगों को कि रुक जाओ भाई, या अब नहीं, अभी यहाँ थोड़ा सा थम के? बाकी धन्यवाद आपका। आपने कहा कि मैं काफी समय से अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ या फाइनेंशियल प्लानिंग पर काम कर रहा हूँ, तो शुक्रिया आपका। दीपक जी देखिए, ऐसा है कि कोई ऐसे तो नहीं पूछता है कि सामने आके कि भाई मैं आज एक सूट बाय करने जा रहा हूं तो मैं कितने तक का बाय करूं। लेकिन जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं या एजुकेट करते हैं लोगों को, तो बिल्कुल जो बिहेवियरल बायसेस हैं उस पर चर्चा जरूर होती है। पार्ट ऑफ प्रोसेस होता है कि किस तरह से जो भी इमोशनल बायसेस हैं वो फाइनेंस में किस तरह से आपका नुकसान कर सकते हैं। तो अगर उन बातों की लोगों को जानकारी हो, चाहे वो संक कॉस्ट फैलेसी हो कि कई बार आप कुछ नुकसान कर बैठे हैं और नुकसान की भरपाई के लिए और नुकसान कर बैठते हैं, करते जाते हैं, या फिर आपका लॉस एवर्जन हो कि आपको लॉस बुक करना किसी चीज में खराब लगता हो, या हम जैसे शॉपिंग में एक डिकॉय इफेक्ट होता है कि सामने वाला पर्सन जो होता है वो इस तरह से प्राइसिंग करता है कि दो प्राइस के बीच में एक प्राइस और ऐड कर देता है, और ताकि आप जो ज्यादा प्राइस वाला है उसको बाय कर सकें। तो ऐसे बहुत सारी ट्रिक्स हैं मार्केटिंग में जो इमोशनल मार्केटिंग कहलाती है। पंकज जी आपने बहुत सही बात बोली, तो हम एब्सोल्युटली आपने बिल्कुल सही बोला। और प्रवीण जी, एक फाइनेंशियल प्लानर ना कहीं मैं बोलता हूं कि हमारे दिमाग के अंदर भी बैठा हुआ है। सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर नहीं है वो लेकिन हमारे दिमाग के अंदर बैठा हुआ है और वो हमें बताते रहता है कि नहीं हो जाएगा, डोंट वरी, अभी यहाँ से ये पैसा आएगा, यहाँ से आएगा, और ऑप्टिमिस्ट रहता है हमेशा वो दिमाग, वो पॉजिटिविटी से भरा हुआ होता है। लेकिन हमें नहीं मालूम है कि वो दिमाग हमें कहाँ लीड कर रहा है। तो ऐसे दिमाग से कैसे लड़ें? जी दीपक जी, मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा चेंज है जिसकी वजह से हम देख भी रहे हैं कि हम अपनी कैपेसिटी से ज्यादा स्पेंड करते हैं, जो चेंज इन सोसाइटी है। एक टाइम था आप कर्जा लेके कुछ करते थे, उसको बहुत एक डिफरेंट नजरिए से देखा जाता था। आजकल डेट को, या आप जब बोरो कर रहे हैं मनी और लोन्स पे चीजें ले रहे हैं, तो उसको बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है। एंड तो आपको कोई हिचक नहीं होती है जब आप एक पर्सनल लोन ले रहे हैं, आप लोन पे चीजें ले रहे हैं। और उस चीज को रोकने के लिए, एंड प्लस द ईज ऑफ स्पेंडिंग मनी, मेरे ख्याल से इस चीज को रोकने का एक ही समाधान है। एक तो आप एक्चुअली में शॉपिंग करने जाएं तो आप सोचें कि जो आपके पास एक्चुअल पैसा है आपके बैंक अकाउंट में, आपको उसी को स्पेंड करना है। आप प्लीज क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स और रिवॉर्ड्स के चक्कर में ना पड़े। आप क्रेडिट कार्ड को तो घर पे ही छोड़ के जाइए। आप अपने यूपीआई से या डेबिट कार्ड से ही स्पेंडिंग करिए अपने फेस्टिव सीजन में, सो दैट जो आपके पास जितना बजट एलोकेटेड है आप उसी को यूटिलाइज करें। बिकॉज जो क्रेडिट कार्ड का पैसा वो है जो आपका पर्स नहीं छोड़ रहा, आपको इल्यूजन हो रहा है कि आपके पास है, बट दैट इज एक्चुअली नॉट देयर आपके पास। तो अगर आप ये दो चीजें भी मुझे लगता है एज एन इंडिविजुअल कर लें तो आपकी बजट मेंटेन रहेगी, आपकी ओवर स्पेंडिंग नहीं होगी, एंड आपकी ओवरऑल लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल हेल्थ के लिए मेरे ख्याल से डेट से बचना, अदर देन होम लोन एंड एजुकेशन लोन, एब्सोल्युटली ये दोनों चीजें जो आपने बताई, ये डेट एक्यूमुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्रेडिट पर रिलाय कर रहे हैं, अपने डेट को एक्यूमुलेट कर देते हैं, आपको लगेगा कि ये तो एक टेम्परेरी मास्क हो गया प्रॉब्लम का, लेकिन लॉन्ग टर्म जो इसके ओवर स्पेंडिंग के खतरे होते हैं वो आपको बाद में पता चलते हैं जब आप चारों तरफ से फंस जाते हैं। डॉक्टर चीनू, लेकिन करें क्या? 1 2 3 क्विकली, क्या करना है, बचना कैसे है? हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर दिया, आप सॉल्यूशन मैम। फर्स्ट, create a balance between your logical and emotional mind and use your wise mind. How? Take a pause before buying. Impulsive buying is always stress buying or emotional buying. जब आप एक चीज आपको खरीदनी है, आप आज ना खरीद के कल खरीदेंगे तो you will make a better decision. Third, clearly differentiate between what you need and what you buy. पहले अपनी जरूरत की चीजों की लिस्ट बनाइए, उसके बाद अपनी विश लिस्ट बनाइए। ये जब मेरे पास एक्स्ट्रा बजट होगा तब मैं खरीदूंगा, इस वक्त मुझे इसकी जरूरत नहीं, इसकी जरूरत है। दैट वे यू कैन सेव योरसेल्फ फ्रॉम
impulsive and emotional buying, and you will feel happy after your shopping. You'll actually feel fulfilled rather than after guilt जो होता है कि अरे ये मैंने ज्यादा खर्चा कर दिया, नहीं खर्चा करना चाहिए था. तो जस्ट फील गुड के लिए आपने परचेजिंग की थी, उसका बिल्कुल उल्टा आपको फील हो गया. सो These are my suggestions. Absolutely. Yes, मैम. और बहुत ही अच्छी जानकारी आप तीनों ने दी है. और इसके अलावा एक पक्ष जो हम छोड़ चुके हैं, लेकिन आई एम श्योर हर कोई उससे रिलेट करता है, हम सब करते हैं कि हम कई लोग ऐसे भी हैं जो शॉपिंग को कोपिंग मैकेनिज्म के तौर पे इस्तेमाल करते हैं. स्ट्रेस, एंग्जाइटी, अनहैप्पीनेस, और हम बोलते हैं कि जब शॉपिंग करते हैं तो एक अलग सा सुकून मिलता है. तो प्लीज़ ये भी जो इमोशनल स्पेंडिंग का ये भी सब आता है, लेकिन इसे कोपिंग मैकेनिज्म के तौर पर तो बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये आपके लिए एक नया फ्रंट खोल देगा डिफ़िकल्टी का. इसीलिए हमारी यही सलाह, आखिर में एक बार फिर से, शॉपिंग उतनी ही, सेविंग जितनी. थैंक यू सो मच पंकज मटपाल जी वक्त निकालने के लिए. प्रबलीन जी थैंक यू सो मच. डॉक्टर चीनू बहुत बहुत शुक्रिया मैम. एक बार फिर आप तीनों को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारे दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं. धन्यवाद. नमस्कार.